कोर्ट ने योगी बुलडोजर मॉडल की क्यों की तारीफ? यूपी सरकार के एफिडेविट में क्या है खास बात? क्या योगी के बुलडोजर पर नहीं लगेगी रोक? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं और इसके पीछे का कारण उनके द्वारा बैक टू बैक जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई करके कई सारे लैंड माफियाओं से लैंड छुड़ाना, कई सारे अगर आप कहेंगे कि जो दोषी है उनके घर पर बुलडोजर चलाना और अपने हिसाब से ही बुलडोजर को एक तरह से फैशन में ले आना, इन सभी चीजों की वजह से उनका बुलडोजर एक्शन अब कई राज्यों में अप्लाई भी किया जाता है। जैसे कि मध्य प्रदेश देख लीजिए, जैसे कि अन्य राज्य और देख लीजिए, बिहार में भी देखने के लिए मिला था हाल फिलहाल में। अब ऐसे साफ तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट भी सामने खुलकर आई है और बुलडोजर को लेकर उन्होंने तारीफ की है। क्या तारीफ की है बुलडोजर को लेकर? तो आपको बता दें कि योगी सरकार के बुलडोजर से जुड़े एक एफिडेविट पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी वाहवाही की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम स्टेट जो है उत्तर प्रदेश राज्य का जो स्टैंड है बुलडोजर को लेकर, हम उसकी सराहना करते हैं। जो एफिडेविट फाइल की गई है हम उसकी सराहना करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने और भी काफी सारी चीजें, काफी सारी टिप्पणियां जो है वो बुलडोजर एक्शन को लेकर की है, जिसे लेकर विपक्ष द्वारा बयानबाजियां भी की जा रही है। लेकिन एक चीज जो स्पष्ट तौर पर देखने के लिए मिली वो ये थी कि बुलडोजर एक्शन से जुड़ा हुआ जो एफिडेविट था, जिसे लेकर सारी जानकारी साझा की गई और आपको बता दें कि कोर्ट के सामने बताया गया कि कानून के तहत ये कार्रवाइयां की जाती है, सारे नियमों का पालन किया जाता है। तुषार मेहता वहां पर मौजूद थे और तुषार मेहता ने ऐसी दलीलें रखी जिसके बाद योगी सरकार की काफी तारीफ जो है देखने के लिए मिली। सुप्रीम कोर्ट ने जो है घोषणा की थी कि वो इस मुद्दे के समाधान के लिए दिशा निर्देश जारी करेंगे, यानी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत ऐतिहासिक फैसला किया है जिसमें किसी का भी घर गिराना ये पूर्ण रूप से गलत कहा गया है। बुलडोजर के माध्यम से जो भाजपा की सरकारें गरीब लोगों के, बेबस और लाचार लोगों के मकान गिरा रहे थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ाई से रोक लगाने का काम किया है। ये लोकतंत्र की विजय है और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय किया है वो बहुत स्वागत योग्य है। मैं इसके टेक्निकल चीजों पे तो नहीं जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है उस पर भी नहीं जाऊंगा। मैं प्रैक्टिकल चीज देखता हूं। ये जो पूरा के पूरा उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का समय चला है, उससे दंगे दंगाई, बलवे बलवाई और बाहुबलियों में जो है असुरक्षा का माहौल पैदा हुआ और जो समाज में सुरक्षा का माहौल पैदा हुआ। इसलिए अब टेक्निकल इश्यू क्या है, टेक्निकल बातें जो है वो होंगी, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर किसी भी सिस्टम के जरिए दंगे हैं, दंगाई हैं, बलवे हैं, बलवाई हैं, बाहुबली हैं, बकैत हैं, उनका बंटाधार होता है और समाज में सुरक्षा का एहसास होता है, तो किसी को इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जब वो अवैध हैं, सरकारी संपत्ति में बनाए हैं, तब गिर रहा है। बेटा अपराध करता है, बाप की संपत्ति नहीं गिरती है। जब तक कि वो अवैध बनाया हुआ है उसकी संपत्ति गिराई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट तो सही है कह रहा है। विपक्ष का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का सही आदेश है, जो बीजेपी हर जगह घर गिरा रही है, किसी के ऊपर आरोप लग जा रहे तो उसका घर सबसे पहले गिराया जा रहा है। नहीं, विपक्ष के लोग तो कहबे करेंगे। मथुरा घटना याद है? मथुरा घटना याद है? अवैध कब्जा है जिसमें एसपी की भी जान गई थी, पुलिस की जान गई, दरोगा की जान गई। अवैध कब्जा था ना। तो जब कार्रवाई हो रही है अवैध कब्जे पर तो उसको जोड़ा जा रहा है अपराध से। जब अपराध कर रहा है तो अगर अपराध करने वाला व्यक्ति वो गलत जमीन पर, सरकारी जमीन पर बसा है, अवैध तरीके से बसा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सही नहीं है। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऑब्जर्वेशन दिया है, कोई इस पर अभी निर्णय नहीं दिया है। और जितने भी कार्रवाई बुलडोजर की हुई है वो अतिक्रमण हटाने के लिए करके हुई है। किसी को अपराध के लिए उसका घर गिराया गया है ऐसा नहीं है।
और ऐसा कोई प्रावधान भी नहीं है हमारे इसमें लॉ में कि किसी को अपराध के लिए किसी का घर गिरा दिया जाए। अवैध अतिक्रमण जहां जहां किया गया होगा उसकी पूरी कानूनी प्रक्रिया देख करके हमने उसको गिराया है। 7.5 साल की सरकार हो गई है भारतीय जनता पार्टी की, कई मकान गिराए गए हैं, यहाँ तक कि अकबर नगर में पूरी बस्ती साफ की गई है माननीय हाईकोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद। किसी भी हमारे निर्णय पे अभी तक कोई भी विधिक कार्रवाई हाईकोर्ट के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा नहीं की गई। अदालत ने उत्तर प्रदेश द्वारा अपनाई गई स्थिति को भी स्वीकार किया और उसकी सराहना की, जिसमें कहा गया कि विध्वंस केवल तभी किया जा सकता है जब संरचना अवैध मानी जाती है। यानी साफ तौर पर उन्होंने स्टैंड जो है क्लियर किया। उन्होंने बताया कि ऐसे ही बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होती है। जो लैंड इंक्रोचमेंट है, जहां पर अगर आप कहेंगे दूसरे की जमीन पर बिल्डिंग्स बनाई गई है या सरकारी जमीन पर बिल्डिंग बनाई गई है या किसी से छीन कर वहां पर बिल्डिंग्स तैयार किए गई है, उन जगहों पर भी बुलडोजर का एक्शन देखने के लिए मिलता है। उन जगहों पर ही जो है बुलडोजर एक्शन से उसे जमीनों जब्त करने का काम किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि हम पूरे भारत के लिए इस मामले को लेकर कुछ गाइडलाइन जो है उसको बनाने का प्रस्ताव जो है करते हैं, ताकि को लेकर जताई गई चिंताओं का भी ध्यान रखा जा सके। हम उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा उठाए गए रुख की भी सराहना करते हैं। इसको लेकर सभी पक्षों के वकील सुझाव दें ताकि अदालत इसको लेकर एक दिशा निर्देश तैयार कर सके जो भारत में हर जगह लागू हो पाए। यानी कोर्ट ने कहीं ना कहीं बुलडोजर एक्शन को, बुलडोजर को अगर आप कहेंगे कि बुलडोजर की जो नीतियां है इसे हर जगह लागू करने की बात तो की है, लेकिन कुछ गाइडलाइंस के साथ, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। उत्तर प्रदेश में विध्वंस की कार्रवाई की सराहना करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार द्वारा प्रस्तुत हल्फनामे का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें कहा गया है कि विध्वंस सख्ती से कानून के अनुसार जो है किया जाएगा। किसी भी अंचल संपत्ति को सिर्फ इसलिए ध्वस्त नहीं किया जा सकता क्योंकि आरोपी किसी अपराध में शामिल है। ऐसा विध्वंस केवल तभी हो सकता है जब ढांचा अवैध हो। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अदालत में पेश होते हुए मेहता ने मामले में राज्य सरकार द्वारा दायर पहले के हल्फनामे का हवाला दिया और यह कहा कि हल्फनामों में कहा गया है कि केवल इसीलिए कि किसी व्यक्ति पर कोई अपराध का हिस्सा होने का आरोप लगाया गया था, कभी भी उसकी अंचल संपत्ति को ध्वस्त करने का आधार नहीं हो सकता। जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथ की पीठ ने कहा कि इस तरह के विध्वंस की अनुमति केवल इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि कोई व्यक्ति किसी अपराध का आरोपी है। कोर्ट ने आगे पूछा कि सिर्फ इसीलिए कि एक व्यक्ति आरोपी है तोड़फोड़ कैसे की जा सकती है। यानी दूसरा पार्ट भी जो है कोर्ट का देखने के लिए मिला, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर टिप्पणी भी की। उन्होंने दोषियों के घरों पर बुलडोजर एक्शन मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर एक्शन गंभीर भी है, चिंताजनक भी है, इसे लागू भी किया जाएगा लेकिन कुछ गाइडलाइंस के साथ। कुछ राज्यों में जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही वो नियमों का उल्लंघन भी वो कह रही थी। हम इसको लेकर भी सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी करेंगे। जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथ की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए इस प्रकार का आदेश भी जारी किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का असर उत्तर प्रदेश पर कितना पड़ेगा ये सवाल उठने लगा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने यूपी में चलने वाले बुलडोजर एक्शन की सराहना की। दरअसल यूपी में होने वाली कार्रवाई को नियम कानून के तहत पूरा कराया जाता है। ऐसे में प्रदेश में बुलडोजर एक्शन पर रोक नहीं लगेगी, ये तो तय माना जा रहा। वैसे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का इंतजार किया जा रहा है। गाइडलाइन आने के बाद सरकार के जो है स्तर पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लग सकती है। बुलडोजर पर चल रही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यूपी में चलने वाले बुलडोजर अभियानों का भी जिक्र किया। कोर्ट ने यूपी सरकार की ओर से चल रहे डेमोलिशन अभियान को लेकर पेश किए गए एफिडेविट की सराहना की। कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के विशेष सचिव की ओर से दाखिल किए गए शपथ पत्र की हम सराहना करते हैं। दरअसल यूपी सरकार की ओर से गृह विभाग के विशेष सचिव राकेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया था। एफिडेविट में सरकार की ओर से कहा गया कि प्रदेश में जो भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है वो कानून के दायरे में और नियमों का पालन करते हुए की गई। शपथ पत्र में एक एक घटना में विपक्ष के नेताओं की ओर से लगाए गए आरोपों का भी सिलसिलेवार तरीके से खंडन किया गया। एफिडेविट में बताया गया कि किस तरह सरकार ने सभी घटनाओं में नियमों का पूरा पालन किया है। इसमें बताया गया कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यूपी आवास और शहरी नियोजन और विकास अधिनियम 1973 की धारा 27(1) के तहत की गई है। यूपी में माफियाओं के खिलाफ लगातार एक्शन हुआ है। मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद के ठिकानों पर छापे मारे गए। यूपी पुलिस ने संगठित अपराध को खत्म करने के लिए गैंगों की कमर तोड़ी। इसके बाद माफियाओं की बेनामी संपत्ति पर एक्शन हुआ। लखनऊ से लेकर प्रयागराज, मऊ, देवरिया तक माफिया डॉन की संपत्ति पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। इसके अलावा महिला अपराध के मामले की अगर हम बात करें
तो इस मामले में जो है अपराध के मामलों में आरोपियों के खिलाफ भी बुलडोजर एक्शन हुआ है। सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के आरोपियों से लेकर परीक्षा माफियाओं के खिलाफ भी बुलडोजर कार्रवाई होती रही है। प्रशासनिक स्तर पर बुलडोजर एक्शन को लेकर बड़ी तस्वीर सामने आई। जिन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई उन पर पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन भी किया गया। जिलों के विकास प्राधिकरणों के स्तर पर आरोपियों की संपत्ति की जांच होती है। अगर अतिक्रमण या नक्शा पास कराने में गड़बड़ी की समस्या आती है तो फिर बुलडोजर एक्शन होता है। ऐसे में साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर यूपी पर कम ही दिखेगा, यानी बुलडोजर एक्शन पर रोक नहीं लगेगी। और योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन चलाते हैं, जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन देखने के लिए मिलता है, वो बुलडोजर एक्शन भी लगातार होता ही रहेगा। उसमें किसी तरीके के कोई भी, अगर आप कहेंगे कि मन मुटाव या किसी अलग तरीके का कोई मामला देखने के लिए नहीं मिलेगा। यानी पूरी तरीके से सेफ है, पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ का जो ये बुलडोजर एक्शन है ये चलता रहेगा। इसमें किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होने वाली है, ये साफ तौर पर जो है कहा जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सबका फोकस जो है यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। सबका फोकस सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी पर है, क्योंकि बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ को कहा जाता है और इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण जो है बुलडोजर का एक्शन है। बहुत बड़ा कारण जो है वो बुलडोजर की अगर कार्रवाई है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के राज्य में जिस तरीके से विध्वंस हुआ, जिस तरीके से जिस तरीके से स्थिति देखने के लिए मिली, वो साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ के लिए सराहना पूर्वक ही बनी। क्योंकि बहुत जगहों को अतिक्रमण मुक्त कराया उन्होंने, अपराधियों के मन में डर बैठ गया इस चीज को लेकर, कानून व्यवस्था जो है वो उन्होंने सजग और सटीक कराई। तो पूरी तरीके से जो है पूरे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में बुलडोजर ने और बहुत बड़ा जो रोल है वो निभाया है। और यही कारण है कि बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर किसी तरीके से कोई आपत्ति जो है वो विपक्ष के द्वारा ही देखने के लिए मिलती है या चीजें देखने के लिए मिलती है। लेकिन अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि अन्य राज्यों में भी इसको हम जारी करेंगे, लेकिन कुछ गाइडलाइंस के साथ। तो अब लोगों को इंतजार है, सरकार को भी इंतजार है कि वो गाइडलाइंस क्या होगी, जिन गाइडलाइंस के आधार पर बुलडोजर की कार्रवाई आगे चलती रहेगी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया, इस मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।